वो हाथों की लकीर न बन सके, वो हाथों की लकीर न बन सके, वो हमारी तकदीर न बन सके। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हम एक एक करके आपको तमाम खबरों के साथ जोड़ेंगे, आपको सनसनीखेज खबरें बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोलकाता के करैया इलाके में आज 4 मंजिली इमारत की एक दीवार ढहकर गिर गई, जिसकी वजह से 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस का यह भी कहना है कि एक ब्लास्ट हुआ, ग्राउंड फ्लोर में देशी बम रखे हुए थे इमारत के ग्राउंड फ्लोर में, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि अगर यहां विस्फोटक आया तो कहां से आया, किसने रखा इमारत की निचली मंजिल में विस्फोट। पुलिस इसकी तफ्तीश में लग गई है। दूसरी तरफ भवानीपुर का मामला आपको बता दें कि भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। यहां विधानसभा उपचुनाव होना है 30 तारीख को, 30 नवंबर को और 3 अक्टूबर को नतीजा आ जाना है। आज ममता बनर्जी बहुत ही भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि एक एक वोट मेरे लिए कीमती है, अगर आप वोट नहीं देंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपकी सीएम नहीं रह पाऊंगी। इस तरह की बातें ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं। आइए इसके बाद एक बड़ी खबर से हम आपको जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल के ही बंगाल और झारखंड के बॉर्डर एरिया से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एक मोटरसाइकिल सवार को सीपीवीएफ के जवानों ने रोका शक की बिना पर, और उनका शक सही साबित हो गया और मोटरसाइकिल पर सवार कुल्टी के आस मोहम्मद की बाइक रोकी गई और उनका बैग चेक किया गया। बैग चेक करने के बाद खलबली मच गई। बैग में असलहे रखे हुए थे और भारी मात्रा में असलहे रखे हुए थे, और तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारियों को खबर दी गई और अधिकारी यहां पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी गई। तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए आस मोहम्मद, जो कुल्टी के केंदुआ बाजार इलाके के रहने वाले हैं। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि उनके बैग से भारी तादाद में, भारी मात्रा में असलहे बरामद किए जाएंगे। 25 पिस्टल बरामद किए गए और 46 मैगजीन बरामद किए गए, और इसके बाद से हड़कंप मच गया है। इसके तुरंत बाद आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार ने एक प्रेस मीट की। प्रेस मीट के दौरान उन्होंने तमाम जानकारी दी। आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर तफ्तीश लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया पर चेक पोस्ट पर डीसीपी वेस्ट की देखरेख में यहां वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के दौरान यह हादसा हुआ और इसी के दौरान ये तमाम असलहे बरामद किए गए। बॉर्डर पे, झारखंड बॉर्डर पे जब नाका चल रहा था तो उसमें एक आदमी को पकड़ा गया बाइक के साथ। चेकिंग करने से उनके पास 25 7mm आर्म्स, 46 empty मैगजीन्स, इसके अलावा उनके पास मोबाइल भी मिला। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था और आर्म सीज किया गया। बाकी वो कहाँ से कहाँ और इसके लिए ले जा रहे हैं, सारे चीज़ हम लोग तदंत कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो सर वो कहाँ से आ रहा था? वो रहने वाला कुल्टी का वासी है, बट उनका कहना क्या है कि वो झारखंड से रिलेटेड है। सर झारखंड कौन सा? सारे डिटेल्स हम आपको बाकी। मोबाइल टावर की वजह से एक रेडिएशन निकलता है, एक ऐसी किरण निकलती है जिसकी वजह से हानि भी होती है। इसे लेकर लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं। इसी को देखते हुए आसनसोल के धादका इलाके में जब एक मकान पर मोबाइल का टावर लगाया जा रहा था, तभी लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन मकान मालिक का कहना है कि उनके पास तमाम कागजात हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ स्थानीय लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि बार बार प्रशासन को
और यहाँ के स्थानीय वार्ड काउंसलर को ये जानकारी दी गई है कि यहाँ किसी भी तरह के मोबाइल टावर को लगाने न दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ टावर लगाया जा रहा है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और स्थानीय लोगों ने यहाँ काफ़ी विरोध भी किया इस बात का। पुलिस पहुंची और पुलिस ने आकर आखिरकार मामले को शांत किया। बोलिए, अरे वहाँ जाके निर्माण कीजिए। हम तो वहाँ जा रहे हैं। आपको बगल वाला जो है वो आप टाइगर में क्या कागज है, वो लोग का ऑब्जेक्शन है। सुनिए, वो लोग का नो ऑब्जेक्शन है, वो लोग पास नो ऑब्जेक्शन है कि नहीं? तो पहले वो लोग को जो बढ़ना था कि हम लगाएंगे, बुलाया भी था कुछ बाबू, एक काम कीजिए, आप काम कीजिए, बंद कर बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग, गलत करेंगे हम लगाएंगे हम लोग। टावर लग रहा है, जिससे पाड़ा का ऑब्जेक्शन विगत साल से ही चल रहा है, पिछले साल से ही चल रहा था। बाकी स्टार्ट किया गया तो पाड़ा वाला का ऑब्जेक्शन है कि घर में टावर नहीं लगना चाहिए। इसी कारण से पाड़ा वाला बुलाया है हमको और मोहल्ले वाले बुलाकर हमें उनको बंद करने का आह्वान किया है। अब वो पुलिस आ रही है, क्या डिसीजन ले रही है, बोलने वाले परमिशन है, पुलिस आएगा तब तक करे, जनता सब परमिशन देगी। पहले भी तो काम बंद किया गया था। हाँ, पहले बंद किया गया था, फिर इस साल स्टार्ट किया गया है। तो इसके परमिशन से स्टार्ट किया गया, हमें भी पता नहीं है, इसलिए पाड़ा वाला लोग कागज मांग रहा है देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि सब कुछ दिखा दिया जाए, यदि सही है तो सब दिखा कर काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। बार बार ही चीज हो रहा, बार बार लोग पब्लिक बोला मौका देख रहा है, लोग बार बार पब्लिक का ऑब्जेक्शन कर रहा है, बार बन रहा है। तो रीजन क्या है, हम जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। जो काउंसलर हमको बताया जाए। अब इलीगल चीज सब जगह पैसा देकर थोड़ी ना होता है। हम लोग के पास ऑब्जेक्शन लेटर है, पारा का पूरा साइन किया हुआ है। एक हम लोग दिए हैं कॉर्पोरेशन को, ठीक है, एक दिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एक नॉर्थ पीएस थाना में दिए है। ये हम लोग का कागज है, पूरा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में हम लोग दिए है। ये बार बार ऑब्जेक्शन करने का बाद में भी कौन साहस से ये लोग बार बार टावर का काम करता है। और इनका जो घर का जो ऑनर है मालिक को बोलता है तो मालिक बोलता है सब परमिशन है, सब परमिशन है। और ये लोग बाकायदा थाना का फोर्स से भी काम कराने की कोशिश किया था इसका अगला बार, लेकिन नहीं सका, सेशन नहीं हुआ। फिर ये लोग थाना का उसी चेंज हुआ, दूसरा ओसी आया तो फिर ये लोग थाना का फोर्स से काम कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पारा का आदमी लोग है जो टावर बैठाने नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट है नहीं। ये कंपनी एक टावर और बैठा है सामने में, जगह एक टावर और है। ये टावर का किसका जगह लिया गया है, उस टावर में वो भी इंक्वायरी किया जाए, उस जगह तो माफी किया जाए। उसमें कोई ECL का जगह घुसा हुआ है ना, पर्सनल किसी का जगह है, उसी टावर का माफी किया जाए। या ECL का जगह में टावर बैठा हुआ है, आधा पब्लिक जगह आधा ECL जगह, अगला भी टावर का उसको इंक्वायरी किया जाए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी टावर तो इमीडिएटली बंद करना है, टावर तो लगने हम लोग नहीं देंगे, टावर को खुलवाना है। और बार बार कौन साहस से टावर लगा रहा, बार बार यही चीज हो रहा। हम लोग यहाँ पर 2020 से ऑब्जेक्शन किए हैं, यहाँ पर 2019 से हम लोग ऑब्जेक्शन किए। हम लोग के पास कागज होगा सब है, हम लोग के साथ हम लोग का काउंसिलर खड़ा है। ये भी बार बार जब बोलते हैं आता है, लेकिन ये बार बार कौन साहस से काम हो रहा है यहाँ पर? कोई चीज का साहस होगा ना, इलीगल काम बार बार कैसे हो रहा है? इसका लीगल परमिशन होता पूरा इनका पास कोई लीगल परमिशन है या नहीं। आज झारखंड के नाला इलाके में आजसू की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सचिव माधव चंद्र महतो कर रहे थे। और माधव चंद्र महतो की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक के दौरान ये फैसला किया गया कि आने वाले 28 सितंबर को नाला थाने का घेराव किया जाएगा और पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था काफ़ी लचर हो गई है। कुछ दिनों पहले एक लाश मिली थी, लेकिन लाश के हत्यारे का पता अब तक नहीं चल पाया है। इसे लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है और आजसू की तरफ से 28 सितंबर को यहाँ थाने का पर प्रदर्शन किया जाएगा और पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस मौके पर आपको बता दूं कि आजसू पार्टी को ज्वाइन किया 2 लोगों ने और उनके साथ कुछ समर्थक भी शामिल हो गए आजसू पार्टी में।
दो व्यक्ति पागबड़ पंचायत से नरेश पातर जी और अपूर्व चक्रवर्ती जी आपका नोला गोपालपुर से आज योगदान कर रहे हैं। पट्टा पहना दीजिए। पट्टा पहना के इन लोगों का अभिवादन किया। हमारे सर्वमान्य नेता और झारखंड के अलग प्रांत की लड़ाई में अग्रणी नेता आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी का आज जन्म दिवस है और इस पवित्र दिवस को पुनः एक बार यादगार बनाने के लिए हम सभी ने पार्टी को और धारदार बनाने के लिए 100 सक्रिय कार्यकर्ता आज बनाने का संकल्प लिए। रसीद आ चुकी है, रसीद कट रहा है। दूसरी बातें हैं कि बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हम लोग नाला के 23 पंचायतों का पंचायत कमेटी का गठन करेंगे और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के 4,500 पंचायतों में एक दिन में आजसू पंचायत कमेटी का सम्मेलन करेगी और पंचायतों का घोषणा करेगी। उसी निमित्त आज सभी नाला के 23 पंचायतों में पंचायत प्रभारी और सह प्रभारी का चयन किया जाना है। इसी बाबत आज हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया है। आज के बैठक में विशेष करके 2024 में हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है कि भविष्य की पार्टी ऑफ फ्यूचर। आजसू भविष्य की पार्टी है और 2024 में हमारे आदरणीय नेता युवाओं का सबसे ज्यादा चाहता चेहरा श्री सुदेश कुमार महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने का कवायद में हम लोग बैठे हैं और इसी निमित्त हर प्रखंड में 100 सक्रिय कार्यकर्ता का निर्माण और वो आपका सक्रिय कार्यकर्ता का परवर्ती काल में आपका प्रशिक्षण के उपरांत पंचायत कमेटी का गठन। मैं आपको बता रहा था कि भाई एक दिन में झारखंड के 4,500 पंचायतों का गठन किया जाना है और नाला में उसी निमित्त 23 पंचायतों में पंचायत प्रभारी और सह प्रभारी का चयन होना है। इन्हीं बिंदुओं पर आज विशेष करके हम लोगों ने बात को रखा है। जानते हैं कि नाला विधानसभा क्षेत्र में आए दिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार बनी है तो महिलाओं पर अत्याचार और मर्डर एक आम सी बात हो गई और कोई किसी भी केस में उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। इसी प्रसंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्धन नंगाल का उत्तम मंडल उर्फ बाबू मंडल का संदेहास्पद मृत्यु के पश्चात मैं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा, थाना प्रभारी नाला, एसडीपीओ नाला सबसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। सभी ने कहा कि भाई थोड़ा सा समय दीजिए, इसका उद्भेदन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने पार्टी ने काफी समय दिया लेकिन अभी भी इस मामला का उद्भेदन ये रहस्य ही हो गया है। ये सुसाइड है, मर्डर है, कैसे हुआ, ये कुछ भी चीजें आज इस सब पर पर्दा आपका डाला हुआ है। इसीलिए पार्टी ने जनभावनाओं को देखते हुए और विशेष करके नाला का जो पूर्वांचल में जो घटनाएं घटित हो रही है उन चीजों को देखते हुए 28 तारीख को हम लोग एक धरना का कार्यक्रम नाला थाना के गेट पर करेंगे और उसमें हम लोग 2 चीज का मांग करेंगे। एक इस घटना का उद्भेदन और दूसरा अफजलपुर में जो पहले पुलिस पिकेट था वो फिर से स्टार्ट हो, फिर से चालू हो। बंगाल के ही जामुरिया के औद्योगिक इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। यहाँ एक स्पंज आयरन फैक्ट्री के समक्ष आज स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अगर फैक्ट्री के किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद मुआवजा तक नहीं मिलता है। 8 महीने पहले कृष्णा नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई जो इसी कारखाने के कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन मौत होने के बाद भी न तो मुआवजे की राशि मिली और न ही परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई। और इसके बाद ही आज इस इलाके के लोगों ने और मृतक के परिजनों ने यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन किया और मैनेजमेंट से, प्रबंधन से यहाँ नौकरी और मुआवजे की मांग की गई।
ছিল এবারে মারা পড়ে গেল আমার দেওয়ার ইয়াকে সব দিয়ে আসছে তখন বলছে কাজ দেবো লেকিন কাজ তো দিচ্ছে না সবাই আশা করে আসছে ছিলাপে 3টা আছে ওর লেকিন কাজ দিচ্ছে না বাবুগুলো বলছে আজ আয় কাল আয় তো এর কি করে খাওয়াবে স্বামী কি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো? ও পার্মানেন্ট কাজ করছিল আসামে, তারপর মারা যায়। তারপরে মারা গেছে। এসেছিল তা বলছে হ্যাঁ অমুক দিন তুই অপেক্ষা কর তারপরে আমি তো কাজ দিব। কতদিন আগে মারা গেছিল? মোটামুটি 8 মাস হচ্ছে, পরে পর্যন্ত কাজ দেয় নাই। তার জন্য আমরা এখানে গেট জাম করেছি যেমন এর কাজটা হোক। তারপরে আমাদের ছেলে আছে কটা 20টা ছেলে যেমন এই ফ্যাক্টরিতে লেগ আমরা কোথায় যাব? এবার দিন মজুরের কাজ লোক, এবার মিয়া লোক কোথায় কোথায় কাজ করবে, কোথায় কোথায় খুঁজবো আমরা? হ্যাঁ কোথায় কাজ করবো? বাইরে লোক কাজ করছে, আমাদের পাড়াগুলাম বলছে আমরা নিব না। কেন নিবে না? আমরা নিতেই হবে এই গ্রামে, নাহলে আমরা গেট ছাড়বো না, কাজ দিতেই হবে। ম্যানেজমেন্ট কি কোনো কথা বললো এখন? হ্যাঁ ম্যানেজার এখন কথা কিছু হয় না, এখন আসেই নাই তো কি করে কথা বলবো? কি নাম আপনার? কি নাম? আমার গীতা কুড়া। ছেলে মেয়ে আছে, ছেলে মেয়েরা কি করবে? কতদিন থেকে মারা গেছে, আজ 9 মাস হচ্ছে। 9 মাস থেকে চাকরিটার জন্য লড়ছি, চাকরিটা কোনো কথাই বলছে না। ছেলেটাকে নিয়ে সাহায্য হচ্ছে না। महीना हो गया 10 दिसंबर मारा गया 10 मास चल 10 मास नहीं गई 10 मास মানে 8 বার জন্য ইয়ে নেই কাজ যাবে আজ বিচাইতে दो तीन बार আমরা ঘুরে ঘুরে काम करे ना मालिक के আমরা বলে একটু চাপ দিই मीरबाबू बोले कि जॉइन कर देबो मीरबाबू चला पढ़ाएंगे मीरबाबू कौन कहते हैं ना আমি ভালো দিয়ে জয়েন করব लेकिन কথা হলো কথা হলো ছেলেটা এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে করতে অসুস্থ হলো, দিয়ে মারা গেল হসপিটালে মারা যাওয়ার পর এখন বলছি কাজের জন্য কত ফেরি করছে, এখনও কাজ দেওয়া হয়েছে না। তাহলে এই ছেলে মেয়েগুলা কী করে খাওয়াবে? কে পুষবে? কে আছে? এখন আমিও আছি, আমি কতদিন পুষবো ওদিকে? কাজটা কোনো রকম করতে দেওয়া দরকার ইয়াদের, এখনও কাজ মধ্যে কোনো খবরও দিচ্ছে না, কিছু বলছেও না। আপনার ছেলে সংসার চালাতো? আমার ছেলে সংসার চলাইতো, তারপর আমার ছেলে মারা গেল, তখন কে খাওয়াবে? কে দিবে? আমাকে কে খেতে দিবে? বুড়া মানুষটাকে। কতদিন আগে এই ঘটনাটা ঘটেছিল? ঘটনা হয়েছে আজ 8 মাস হয়ে গেল, 10 মাস হতে চলছে। এখনো পর্যন্ত কোম্পানি কোনো না কথা বলেনি? এখনো কোম্পানি কিছু বলছে না। কি নাম আপনার? না আমার নাম জননী কোড়া।